वाले कम है, भगदड़ में ज्यादा लोग, भगदड़ में ज्यादा। तो सुना आपने हादसा होने के बाद जो भगदड़ मची, उसमें भी कई लोग घायल हुए। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद जावेद अंसारी। जावेद जी, जब धमाका हुआ आप कहाँ थे? सर मैं सुखराज से आ रहा था बाइक से। ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसे जमीन हिल रही थी, तो गाड़ी सहित में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। कहाँ तक पत्थर उछले? कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक जमीन पत्थर उछले। एक बार नाम बताइए। मोहम्मद जावेद अंसारी। तो ये घायल को आपने सुना, घायल की बात आपने सुनी कि वो फैक्ट्री के पास भी नहीं था, 1 किलोमीटर दूर था ये शख्स जो घायल हुआ है, मोहम्मद अंसारी जिसने अपना नाम बताया, और वो बाइक समेत उछल गया। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि जो लोग फैक्ट्री में मौजूद थे उनका क्या हाल हुआ होगा। ये वो प्रत्यक्षदर्शी थे मोहम्मद अंसारी जो अस्पताल में एडमिट हैं। वो फैक्ट्री तक पहुंचे ही नहीं थे, फैक्ट्री से 1 किलोमीटर दूर थे। धमाका होने के बाद ये बाइक समेत उछल गए, इन्हें पत्थर लगे। ये बता रहे थे कि जिस तरीके से नहर में, समुद्र में लहरें चलती हैं, वैसे ही पूरी धरती वहां पर हिल गई। पूरी धरती, आसपास की कई किलोमीटर की धरती हिली है जब ये धमाके हुए हैं। तो ये वो घायल हैं जो फैक्ट्री में मौजूद थे ही नहीं। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि फैक्ट्री के अंदर जो कर्मचारी थे, काम करने वाले थे, उनका क्या हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा। प्रशांत लगातार हमीदिया अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं हमीदिया में, प्रशांत? देखिए आशी, माफ़ कीजिएगा सुमित, दरअसल कोशिश यहीं पे जो सबसे बड़ा अस्पताल है यहीं पे व्यवस्थाएं की गई हैं। बर्न यूनिट को तैयार प्रॉपर कर रखा गया है, पूरा प्रॉपर स्टाफ अलर्ट पर है। जैसे ही जो एम्बुलेंस है, जो ग्रीन कॉरिडोर दरअसल हरदा से भोपाल के बीच बनाया गया है, उस ग्रीन कॉरिडोर से जैसे ही करीब कहा जा रहा है कि इकट्ठी 20 से 25 गाड़ियाँ यहाँ पर आएंगी और उसमें बहुत सारी एम्बुलेंस होंगी, मैक्सिमम एम्बुलेंस। आधा किलोमीटर दूरी पे। तो आप कैसे घायल हुए? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम, तो एकदम से इंगल आया उड़का, तो हमारा पेड़ में, हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। कितने बजे की घटना है? ये होगी 10 बजे की। आपका नाम बता दीजिए। अनिल लुरवे। क्या हुआ था, कैसे घटना? विस्फोट के टाइम आप कहाँ थे? विस्फोट पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज़ सुनी, धमाका सुना, उसके बाद में वहीं था, वहीं से निकला, थोड़ी देर तो वहीं बैठ गया, वहाँ से फिर निकला और फिर गया, वक्त निकल गया बाहर। घायल कैसे हुए? पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पाँव से भागा। कितनी दूर पाइप उड़ के आया? पाइप समझ लो 50 फीट समथिंग। आप कहाँ से थे? बाइक से? बाइक से नहीं था, पैदल ही था पहले में। तो जो घायलों की आप बीती आप सुन रहे हैं, ये वो घायल हैं जो फैक्ट्री तक पहुंचे ही नहीं थे, फैक्ट्री से दूर थे। धमाके से जो धरती हिली, विस्फोट से जो धरती हिली, उसमें ये घायल हुए। फैक्ट्री के अंदर का मंजर तो शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। ये हालात हुए होंगे वहां पर। देखिए एक तरफ किस तरीके से भीषण आग की लपटें, धुएं का काला गुबार, दूसरी तरफ वो घायल जो फैक्ट्री तक पहुंचे ही नहीं, ये वो घायल हैं। प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रशांत। सुमित, जो आप कह रहे थे कि फैक्ट्री के अंदर जितने लोग होंगे उनका क्या हश्र हुआ होगा या क्या स्थिति हुई होगी, वाकई ये सवाल है। और बहुत सारे सवाल जो पहले भी आप पूछ रहे थे कि कितनी बड़ी ये लापरवाही है, लापरवाही इस लिहाज से भी सुमित की, एक तो ये बगैर परमिशन की फैक्ट्री चल रही थी, दूसरा ये बस्ती वाले इलाके में फैक्ट्री चल रही थी, तीसरा ये कि जो फैक्ट्री थी जहां पटाखे बन रहे थे वो तो थी ही, साथ ही आसपास के जो घर थे वो भी
इस पूरे काम में इन्वॉल्व थे। एक लिहाज से कहें तो उन घरों में बारूद रखा हुआ था और इसलिए ये और ज्यादा विकराल बड़ा हादसा हो गया। लेकिन अब कोशिश यही है कि सबसे पहले सरकार की, प्रशासन की कि इस हालात से कैसे निपटा जाए, कैसे जो घायल हुए हैं उनके लिए जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराया जाए। और उसी में एक जगह ये जो हमीदिया चुनी गई थी, हमीदिया जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमीदिया में चूंकि सुबह से ही चीजें अलर्ट कर दी गई थी। जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई थी, उसके बाद फोकस किया गया था कि कहां कहां किन किन जगहों पर फोकस करना है, कहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है और उसी नजरिए से व्यवस्थाओं को ताकि कहीं गड़बड़ाए ना। ये तस्वीरें जरूर हम आपको यहां से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस ऑलरेडी रवाना हो चुकी है, माफ कीजिएगा, हरदा के लिए एम्बुलेंस रवाना हो गई, जिसमें एक पूरी टीम है, प्रॉपर टीम है, मेडिसिन के साथ, प्रॉपर स्टाफ के साथ गई है। और इसके बाद 2 और एम्बुलेंस हैं जो हरदा के लिए रवाना होगी और जो भी वहां पे इलाज की दरकार होगी प्रॉपर वो मुहैया कराया जाएगा उन लोगों के लिए जो जरूरत है वहां पर। बता भी रहे थे आप, संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। जो बाहर थे, जो 1 किलोमीटर दूर थे, वो लोग घायल हो गए उस धमाके से। इतना तेज धमाका था और एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। हमीदिया अस्पताल में, चूंकि सबसे बड़ा और पुराना अस्पताल है भोपाल का, यहाँ बहुत जबरदस्त व्यवस्थाएं हैं। बर्न यूनिट, एक बड़ा बर्न यूनिट है, प्रॉपर तैयारियां रखी गई। जैसे ही जो आएंगे, जो मरीज लेकर जिन्हें लाएंगी एम्बुलेंस, उन्हें तुरंत विदिन ऑफ कुछ सेकंड के अंदर उन्हें बर्न यूनिट में पहुंचा दिया जाएगा। पुलिस पूरी व्यवस्था को मैनेज करने के लिए यहां पर काफी पहले से पहुंच चुकी थी ताकि किसी भी तरह का क्योस पैदा ना हो, किसी भी तरह की गया है ताकि घायलों के आवागमन में, उनको यहाँ लाने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना आए। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को और जो जानकारी आप दे रहे हैं किस तरह से हमीदिया अस्पताल में व्यवस्था की गई है घायलों के ट्रीटमेंट के लिए, वो भी पल पल की जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी तस्वीर यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, जो ये बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद जिम्मेदारी कौन लेगा। लगातार एक के बाद एक हो रहे हादसे, क्या जवाबदेही तय की जाएगी। हरदा दहल गया है विस्फोट से और बड़ी संख्या में वो लोग भी घायल हुए हैं जो भगदड़ का शिकार हुए। ऐसे में घायलों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। जो विस्फोट यहां पर हुआ, जो घायल हुए हैं गंभीर रूप से, जो झुलसे हैं, और लगातार जो मुख्य बिल्डिंग थी वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाया, उससे पहले ही आग की चपेट में ये पूरा इलाका आ गया था। प्रशांत भोपाल के हमीदिया अस्पताल से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी अलग अलग जो महत्वपूर्ण लोकेशन है, स्पॉट है, वहां पर बने हुए हैं। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा, अब चूंकि बहुत बड़ा हादसा है, पूरा हरदा दहल गया है और बहुत बड़ी चूक हम कहें पुलिस प्रशासन की हरदा में थी और उसी का ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। पहले भी हादसे हुए लेकिन हादसों से सबक नहीं लिया गया। लेकिन अब कोशिश यही है कि जैसे कैसे और जल्दी से जल्दी जो घायल हैं उन्हें राहत पहुंचाई जाए या उन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। और इसीलिए हम हमीदिया अस्पताल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमीदिया अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल, बहुत बड़ी बर्न यूनिट यहां पर मौजूद है, इसलिए यहां पर चुना गया। और सबसे बेहतर सुविधाएं अगर भोपाल में हम कहें कि एम्स के बाद अगर कहें तो हमीदिया अस्पताल में है, इसलिए इस अस्पताल को चुना गया इंदौर के अलावा। और एक पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है हरदा से यहां तक के लिए और उसके लिए लगातार जगह जगह हम जब रास्ते में आ रहे थे तो जिस रास्ते से वो एम्बुलेंस करीब 20 से 25 गाड़ियां एक साथ यहां पर मूव करेंगी, यहां पर पहुंचेंगी। जो हमने अभी प्रशासन से बात की, पुलिस से बात की, वो बता रहे हैं कि करीब 25 से 30 गाड़ियां होंगी, उनमें 2-3 पुलिस के वाहन भी हो सकते हैं जो एक साथ एम्बुलेंस यहां आएंगी और तुरंत